हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज का आपके नेक्स्ट लेक्चर में। आज हम जो करने जा रहे हैं दैट इज इंसर्ट मेन्यू। लास्ट क्लास हम लोगों ने जो पढ़ा दैट वाज होम मेन्यू। होम मेन्यू के अंदर हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़े थे वो था क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल एंड एडिटिंग। आज की इस क्लास में हम लोग शुरू कर रहे हैं इंसर्ट मेन्यू। इंसर्ट मेन्यू में सबसे पहली चीज आती है कवर पेज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कवर पेज? एक्चुअली क्या है ये कवर पेज? देखिए, कवर पेज का मतलब बेसिकली जब भी हम कोई चैप्टर की शुरुआत करते हैं, हमने यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है और सपोज दिस इज आवर बुक, और हम इस किताब में जैसे कुछ पेजेस मैं थोड़ा सा और लिख देता हूँ। कुछ पेजेस लिखे हुए हैं इस तरीके से, और हमें इस बुक का कवर पेज चाहिए और जो कि सबसे बिगनिंग में आना चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पर कवर पेज की हेल्प लेंगे। और कवर पेज से आप इनमें से कोई भी ये प्री डिजाइंड कुछ टेम्पलेट्स हैं जिसमें से आप अपना कवर पेज चूज कर सकते हैं। और कवर पेज चूज करके आप जैसे ही इसमें डालेंगे, क्लिक करेंगे, तो देखिए यहाँ पर कवर पेज की पूरी इंफॉर्मेशन आ गई। इसमें आप एक सुंदर सा कवर पेज खुद का बना सकते हैं। जैसे ईयर 2020 कर दिया मैंने इसमें। डॉक्यूमेंट का टाइटल सपोज करो भी से प्रोजेक्ट ऑन इंडियन रेलवे, तो ये कर दिया। और इसके बाद प्रोजेक्ट का जो भी राइटर है या ऑथर या प्रोजेक्ट बनाने वाला जो भी, उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन यहाँ पर डाल सकते हैं। कंपनी नेम डाल सकते हैं। कंपनी नेम जैसे एक्सेस कंप्यूटर एजुकेशन, हमने ये डाल दिया। तो गाइज इस तरीके से हम अपना कवर पेज तैयार कर सकते हैं। और कवर पेज ये तो अभी हम लोगों ने टेम्पलेट उठाए हैं। इन फ्यूचर अभी जब हम थोड़े से मेन्यूज और आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको कवर पेज अपना खुद का कैसे डिजाइन किया जाए, किस तरीके से आप इस टेम्पलेट के अंदर अपना कवर पेज ऐड कर सकते हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे। सो गाइज ये तो था कवर पेज की बात। नेक्स्ट इज ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज मीन्स व्हाट? जैसे सपोज हम चाहते हैं कि जो कवर पेज है इसके पीछे का जो पेज होता है दैट शुड बी ब्लैंक। तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू से फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू पुट डाउन द कर्सर ऑन द टॉप। उसके बाद आप यहाँ पर ब्लैंक पेज पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो ब्लैंक पेज करते ही इसका ये वाला पेज आपका देखिए खाली हो गया बिल्कुल। तो ये कवर पेज के जो बैक साइड का जो पोर्शन होता है दैट विल बी अ ब्लैंक पेज, और आपका उसके आगे नेक्स्ट पेज से आपका जो प्रोजेक्ट है वो शुरू होगा, या जो भी रिटर्न मटेरियल है वो उसके बाद वहां पर आएगा। सो इसको मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ अंडू, फिलहाल मैं इसको रन कर रहा हूँ। उसके बाद हम एक बहुत अच्छा टॉपिक करते हैं दैट इज पेज ब्रेक। पेज ब्रेक की जरूरत हमारे को तब पड़ती है जब हमारा कोई रनिंग चैप्टर फिनिश होता है। जैसे हमारा ये चैप्टर रन कर रहा है, ये रनिंग चैप्टर करते करते सपोज करो यहाँ पर मेरा ये चैप्टर फिनिश हो गया, और आफ्टर दिस पोजीशन हमें इस पेज को यहां से ना शुरू करके नेक्स्ट पेज से शुरू करना है, तो वी हैव टू यूज पेज ब्रेक। पेज ब्रेक का मतलब है कि यहां से पेज टूट के नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट हो जाएगा। दैट मीन्स यहां से पेज ब्रेक हो जाएगा। यहां से आप अपना चैप्टर 2 शुरू कर सकते हैं। चैप्टर 2 आ गया जैसे यहाँ से, और दैट वाज चैप्टर 1 जो आपका यहाँ पर दिख रहा था। इसको मैं चैप्टर 1 का नाम दे देता हूँ, चैप्टर 1। तो इस तरीके से क्या है, आप नेक्स्ट पेज पे जंप करने के लिए आप दो चीजें यूज कर सकते हैं। या तो मैंने यहाँ से पेज ब्रेक यूज किया, या कर्सर को टॉप में रख के कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे तो भी पेज ब्रेक ऑटोमेटिकली हो जाएगा। उसके बाद गाइज हमारे पास आता है एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो अपने आप में काफी बड़ा टॉपिक भी है, और इसके साथ आपको कुछ स्पेशल चीजें देखने को मिलेगी। वो है टेबल। देखिए, जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पर कर्सर को नीचे रखा और यहाँ पर हम एक टेबल बनाना चाहते हैं। तो टेबल में सबसे पहली चीज, सबसे पहला ऑप्शन टेबल पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो इट विल आस्क हाउ मेनी रोज एंड कॉलम्स यू वांट। तो देखिए, जितनी भी रो या कॉलम आपको सेलेक्ट करनी है आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। जितने रो कॉलम की टेबल आपको बनानी है आप यहाँ से बनाइए। इजीली यू कैन डिजाइन इट। या फिर इंसर्ट टेबल करेंगे तो इंसर्ट टेबल में भी वो आपसे पूछेगा नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज। तो वही चीज यहाँ से भी पूछता है, और वही चीज आप यहाँ से सिलेक्ट करके दे सकते हैं कितनी रो और कॉलम आपको यहाँ पर चाहिए। ठीक है। उसके बाद देखिए, गौर कीजिएगा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जैसे हम टेक्स्ट के ऊपर कर्सर रखते हैं, जब हम टेक्स्ट पे होते हैं तो यहाँ पर आपके पास जो मेन्यूज की लिस्ट है उसमें आपके पास होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू आ रहा है।
बट जैसे ही हम टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे गाइस, एक स्पेशल चीज देखिए, व्यू के बाद आपके पास दो और मेन्यू खुल के आए, डिजाइन एंड लेआउट। डिजाइन एंड लेआउट मेन्यू का मतलब क्या है? ये आपके टेबल से रिलेटेड दो एक्स्ट्रा मेन्यू हैं जिनका यूज सिर्फ और सिर्फ टेबल पे होगा। जैसे ही आप टेक्स्ट पे जाएंगे नहीं आएंगे, बट जैसे ही आप टेबल पे क्लिक करेंगे आपको ये दो एक्स्ट्रा मेन्यू दिखेंगे। अब हमने टेबल में कुछ लिखना शुरू किया। टेबल में हमने कहा नेम, सैलरी, डीए, टीए एंड टोटल। अब देखिए यहाँ पर हमने कुछ पर्सन्स के नाम लिखे, राम, श्याम, मोहन, सोहन एंड हरी। सैलरीज हम यहाँ पर कुछ भी इस तरीके से कुछ अमाउंट सॉर्ट ऑफ डाल देते हैं। टोटल के लिए देखिए दो तरीके से टोटलिंग होती है। टोटल देखिए यहाँ पर मैं एक एक रो और लेने के लिए फिलहाल एक टैब दबा रहा हूँ, तो टैब से एक नीचे रो और आ जाती है। देखिए टोटलिंग में मुझे दो तरीके से करनी पड़ सकती है। हो सकता है मैंने सबकी सैलरीज का सम करना हो सकता है राम की सैलरी डीए टीए का सम करना हो। तो इसके लिए अभी हमारे पास ऑप्शन आएगा, हालांकि वो सबसे लास्ट ऑप्शन पड़ता है लेआउट मेन्यू में। सबसे लास्ट में एक ऑप्शन है फॉर्मूला। मैं इसको पहले ही बता रहा हूँ थोड़ा सा। देखिए लेआउट मेन्यू में जब आप फॉर्मूले पे जाते हैं, अगर मुझे सबकी सैलरीज का सम करना है तो फॉर्मूले पे जाके वी कैन यूज सम ऑफ अबव, ओके करेंगे, ये इन सब का सम आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी आप फॉर्मूले में सम ऑफ अबव करते हैं तो ये आ जाएगा, और यहाँ पर भी आपने फॉर्मूले में सम ऑफ अबव किया तो ये आ जाएगा। बट गाइस जब हम यहाँ पर कर्सर को रखते हैं और इसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू अगर नहीं है, तो जैसे ही आप फॉर्मूले पे जाएंगे देखिए यहाँ पे सम ऑफ लेफ्ट आएगा। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम, वेरी नाइस की ऑटोमेटिकली इसका सम दे रहा है। लेकिन जैसे ही इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाती है तो वो सम ऑफ लेफ्ट ना कह के अबव कहेगा, बिकॉज उसको इससे ऊपर न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी। तो इसके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हम यहाँ पर ऑटोमेटिकली बदल सकते हैं इसे, और हम यहाँ पर बोलेंगे सम ऑफ लेफ्ट। तो ये सम ऑफ लेफ्ट ही आएगा। इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है कि अगर एक वैल्यू ऊपर कुछ भी आ गई तो कैसे कैलकुलेट करें। सम ऑफ लेफ्ट अभी भी आप लिख सकते हैं, और सम ऑफ लेफ्ट का मतलब सेम रहेगा कि लेफ्ट के वैल्यूज का सम। ठीक है, तो इस तरीके से लेफ्ट का सम हम कर सकते हैं सबका। एक एक करके हमने सबका सम कर लिया है, और फॉर्मूले में सम ऑफ लेफ्ट फिर से कर देता हूँ, लास्ट है ये। और इसके बाद अब देखिए गाइस, ये वाला टोटल और ये वाला टोटल बिल्कुल वैसे भी सेम होगा। तो अगर मैं यहाँ पे सम ऑफ अबव भी करता हूँ तो नो प्रॉब्लम, ये टोटल और ये टोटल बिल्कुल सिमिलर ही आने वाला है। अब देखिए वी हैव अ टेबल है, यहाँ पर एक टेबल है जिसका नाम मैं यहाँ पर इसका नीचे दे देता हूँ टोटल रो, है ना। और यहाँ पर भी टोटल है, और ये टोटल और रोज आ गई है ना, टोटल रो आ गई है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं टेबल मेन्यू की, टेबल की स्पेशल मेन्यू डिजाइन की, तो सबसे पहले टेबल से रिलेटेड डिजाइन मेन्यू पे चलते हैं। और डिजाइन मेन्यू की बात करें तो डिजाइन मेन्यू में हमारे पास क्या आता है? सबसे पहली चीज आती है कि टेबल को आप सेलेक्ट करें। टेबल को सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास देखिए, टेबल को सेलेक्ट करते ही हमारे पास आता है डिजाइन। डिजाइन के अंदर पहले सबसे पहले आप टेबल का स्टाइल दीजिए, कुछ ना कुछ स्टाइल दीजिए। इसे टेबल को हमने कोई स्टाइल दे दिया, इस तरीके से टेबल को स्टाइल दे दिया। स्टाइल देने के बाद इस स्टाइलिंग के बिहाफ पे हेडर रो होती है जिसे आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। फर्स्ट कॉलम है जिसे आप यहाँ पर बोल्ड आ रहा है, अगर आप इसे ऑन ऑफ करेंगे तो ये बोल्ड ऑन ऑफ होगा। अगर टोटल रो की बात करता हूँ तो टोटल रो थोड़ी डार्क सी आएगी, देखिए ये अलग से दिखेगी। लास्ट कॉलम आपका बोल्ड दिखेगा, थोड़ा हाईलाइट आएगा ये वाला। इसी तरीके से जब आप इसको बंद कर देते हैं तो देखिए आप लोगों ने एक चीज गौर करी होगी कि जो रोज और कॉलम है ये थोड़ी सी रो जो है एक थोड़ी ग्रे आ रही है, एक व्हाइट आ रही, ग्रे व्हाइट ग्रे व्हाइट इस तरीके से। दिस इज कॉल्ड बैंडेड रो। बैंडेड रो को ऑफ करूंगा देखिए सारी रोज व्हाइट हो जाएंगी, और अगर मैं बैंडेड रो को ऑन करूंगा तो एक ग्रे और एक व्हाइट हो जाएगी। इसी तरीके से वी कैन यूज बैंडेड कॉलम। बैंडेड कॉलम मतलब अगर आप इस तरीके से कॉलम्स को बैंडेड करना चाहते हैं, एक ग्रे एक व्हाइट एक ग्रे एक व्हाइट इस तरीके से कर सकते हैं। तो इसके आगे ये तो आपका अभी स्टाइल ही है जो मैंने अभी आपको बताया था। स्टाइल के साथ साथ आप शेडिंग का यूज भी कर सकते हैं। जैसे आपने टेबल के कुछ हिस्से को एक अलग सा शेड देना है,
इसमें आपने कुछ कलर देना है, जैसा भी आप कलर देना चाहते हैं, लाइट डार्क जैसा चाहें। और मोर कलर के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, आप जो भी कलर यहाँ पर प्रोवाइड करना चाहते हैं अपनी टेबल को आप दे सकते हैं। तो इस तरीके से ये हो गया। टोटल रो को कोई कलर देना है, आप टोटल रो को थोड़ा डार्क कलर देना चाहते हैं कुछ भी, तो आप दे सकते हैं। गाइस उसके बाद हमारे पास बॉर्डर की बात आती है। बॉर्डर मीन्स व्हाट? देखिए अभी आप देख रहे हैं टेबल में बॉर्डर कुछ ज्यादा ना तो मोटा आ रहा है, और डॉट 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 सा बॉर्डर आपको दिखाई देगा हल्का सा, जिसका प्रिंटिंग में ज्यादा कोई रिलेशन नहीं होगा। बट अगर हम बॉर्डर स्टाइल की बात करते हैं तो बॉर्डर स्टाइल आप यहाँ से चूज कर सकते हैं, ठीक है। और बॉर्डर स्टाइल देने के बाद तब तक कुछ नहीं होगा जब तक आप इसको बॉर्डर के ऑल बॉर्डर्स पे अप्लाई नहीं कर देंगे। जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे बॉर्डर दिखेगा नहीं। बॉर्डर का स्टाइल चूज करने से कोई फायदा नहीं होगा तब तक जब तक आप बॉर्डर को यहाँ पर ऑल बॉर्डर्स करेंगे नहीं। अगर नो बॉर्डर कर दूंगा तो देखिए वही डॉट डॉट करके सिर्फ ग्रिड दिख रही है। उसके बाद बॉर्डर में ही आपके पास फिर से कुछ ऑप्शंस भी आते हैं। यहाँ से आप ऑप्शन चूज करते हैं बॉर्डर की स्टाइलिंग, मैंने कहा ठीक है डॉट डॉट। उसकी साइज मतलब बॉर्डर का जो कितने पॉइंट्स का बॉर्डर होगा, कितना मोटा बॉर्डर होगा, तो आप इसको जितने पॉइंट्स का बॉर्डर चाहते हैं उतना दीजिए। बॉर्डर का कलर कैसा चाहते हैं, मैंने कहा बॉर्डर का कलर थोड़ा सा हमने ब्लू कर दिया। और उसके बाद जैसे ही मैं ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक करता हूँ देखिए ब्लू कलर का मोटा बॉर्डर आपको दिखाई देगा, ठीक है जी। तो ये हो गया। और ये जो बॉर्डर पेंटर होता है, बॉर्डर पेंटर का मतलब अभी जैसे आपका फॉर्मेट पेंटर था वही चीज है कि बॉर्डर पेंटर आप जिस जगह पर भी बॉर्डर को पेंट करते हैं, तो अगर आप पूरे बॉर्डर को कलर नहीं देते तो जिस एरिया पे आप ये पेंटर चलाएंगे सिर्फ वो स्पेसिफिक एरिया ही आपका कलर होगा। देखिए जैसे ये है ना, तो देखिए इसमें ये जिस एरिया पे आप ये चलाएंगे सिर्फ वो वाला एरिया बॉर्डर पेंटर से पेंट होगा, अदरवाइज और एरिया नहीं होगा। तो आज की क्लास गाइस अभी हमने जो किया है उसके अंदर, उसमें हमने इंसर्ट मेन्यू के अंदर कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक किया, टेबल लिया, टेबल के अंदर हमने डिजाइन को सीखा। डिजाइन के अंदर अभी हमने जो ये ऑप्शंस किए हैं इसी टेबल में यहाँ पे खत्म नहीं होती बात। टेबल जो होता है टेबल के साथ अभी हम और ऑप्शन भी सीखेंगे। लेआउट ऑप्शन, टेबल के लेआउट में हम आपके ये वाले पूरे मेन्यूज को कंप्लीट करेंगे टेबल का। और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं गाइस। थैंक यू। मेरा चैनल कैसा लग रहा है आपको, आप इसके लिए जरूर मुझे कमेंट करें, लाइक करें, बेल आइकन दिख रहा है उस पर क्लिक करें। थैंक यू गाइस। थैंक यू।